कोई भी इंसान हमसे ज़रा सा भी दूर होने लगता है ना, तो हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि हम उसका आगे हाथ इस तरह से जोड़ देते हैं, भाई तुम्हारी मेहरबानी ना जाओ, तुम्हारी मेहरबानी मुझे कुछ हो जाएगा, लेट्स फिक्स दिस, इसको यहीं पे फिक्स कर लो। हम बार बार कॉल मैसेज को करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती है उस रिलेशनशिप को फिक्स करने की, इसलिए क्योंकि हमारे लिए वो इंसान दुनिया का कीमती तरीन इंसान होता है, और जो भी हमारी सबसे कीमती चीज़ होती है हम ईजिली उसको लेट गो नहीं करते, हम उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं और ये अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए, ये इंसान मेरी जिद है, मैंने इसको अपने से दूर नहीं जाने देना। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम ये समझ बैठते हैं कि इस इंसान के अलावा कोई है ही नहीं, और मेरे पास 99% जो केसेस आते हैं उसमें यही फ्लॉ होता है कि वो समझते हैं कि भाई मैंने इस इंसान की जान नहीं छोड़नी, मैंने जिस तरह मर्जी हो जाए मैंने इसके पीछे पड़े रहना है, और वो समझते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते, वो और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा वो उस इंसान के पीछे भागते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, और सेकेंडली वो इंसान आपसे फिर जान छुड़वाना चाहता है बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि उसको ये फील होता है कि उसकी आज़ादी चैलेंज हो गई है, उसको ये फील होता है कि आप अब उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो वो हमारे प्यार की कदर नहीं कर रहा होता, और हम ये समझते हैं कि मैं इसको कन्विंस कर लूँगा। अब आपके कन्विंस करने से उसने कन्विंस नहीं होना, ये याद रखें। आपके कन्विंस करने से उसने कन्विंस नहीं होना, ये अपने माइंड में बिठा लें। जब आप अपने माइंड में ये बात बिठा लेंगे ना, आपको तब समझ में आ जाएगी कि मैं जितनी भी कोशिशें कर रहा हूँ उस इंसान को अपने पास लाने की या इसको सॉल्व करने की, ये रायगा जा रही है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर आप क्यों हार्म पहुंचा रहे हैं अपने आप को, उस रिलेशनशिप को? अपने माइंडसेट के ऊपर इसलिए काम करना आपको ज़रूरी है कि आप की सेल्फ स्टीम उस इंसान ने इतनी बुरी डैमेज कर दी है, आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो इंसान मेरे लिए बेस्ट था और बेस्ट है, और उस ऐसा इंसान मुझे मिलेगा ही नहीं। आप जब ये सोच रहे हैं तो मैं फिर आपसे सवाल ही करूँगा कि वो इंसान आपके लिए बेस्ट कैसे है? कैसे बेस्ट है वो आपके लिए? आपकी बेस्ट की डेफिनेशन क्या है? यानी ये बेस्ट की डेफिनेशन है आपके लिए कि जो इंसान आपको रोता छोड़ के सो जाए? ये बेस्ट की डेफिनेशन है कि जो इंसान आपको ब्लॉक कर दे और गायब हो जाए, स्टोन वॉलिंग करे, ग्रे रॉकिंग करे? ये बेस्ट की डेफिनेशन है? क्या ये बेस्ट की डेफिनेशन है कि जो इंसान आपसे बात करने की बजाय आपको ताने दे, आपको बुरा भला कहे, आपको गिल्टी फील करवाए, गिल्ट ट्रिपिंग करे? स्टार्ट में तो लव बॉम्बिंग कर रहा था, स्टार्ट में तो उसने आपका दिल जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या कस्में वादे किए, बट अब वही इंसान आपको ये फील करवा रहा है कि यू आर द वर्स्ट पार्टनर। आपको उससे गिल्ट में डाल दिया है। ना सिर्फ उसने आपको छोड़ा, उसने आपको गिल्ट में डाल दिया। इसलिए गिल्ट में डाला ताकि आप मूव ऑन ना कर सकें, ताकि आप स्टक रहें, और उसको मजा आएगा इस चीज में। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे मूव ऑन करें, कभी भी नहीं चाहेगा। और इसीलिए उसने गिल्ट ट्रिपिंग की, उसने आपको गिल्ट में डाल दिया, उसने आपको ये फील करवाया कि जो रिश्ता खत्म हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से खत्म नहीं हो रहा। आप फिर सोचते पे दोबारा मजबूर हो जाते हैं कि मेरे से इससे क्या गलती हो गई, और आप फिर और ज़्यादा चीज़ों को फिक्स करते हैं। एक तो पहले ही आपका अटैचमेंट स्टाइल एंक्शियस था, उसका अवॉइडेंट था, फिर आपने उसको फिक्स करने के लिए अपना 1000% दिया। जब आपने 1000% दिया तो उसका रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। जब उसका रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा तो वो इंसान कंट्रोल हासिल करता चला जा रहा है सिचुएशन पे। उसके लिए आप एक मामूली से इंसान रह गए और आपके लिए वो ख़ास बंदा चला जा रहा है। उसने आपको डिवैल्यू किया और आपने उसको वैल्यू ही वैल्यू दी। जब आपने उसको वैल्यू ही वैल्यू दी, ऑब्वियसली उसने यही फील करने के वाकई उसमें कुछ खास है, तो वो आपको टॉर्चर तो कर रहा है ना। और इस टॉर्चर में आपका अपना किरदार भी है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ये फील करवा दिया है कि आपको इसकी तरह का कोई दूसरा इंसान मिलेगा नहीं। आपने उसको ये फील करवा दिया कि भाई तुम मुझे ब्लॉक करो, तुम मुझे इग्नोर करो, तुम मेरी कॉल्स अटेंड ना करो, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई ना करो, तुम अपने सारे वादों से फिर जाओ, मैं तुम्हारे लिए फिर भी हाजिर हूँ। तुमने जो करना है कर लो। तुम मुझे डोरमैट के तौर पर ट्रीट करना चाहते हो, करो भाई, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो आपने जब उसको ये फील करवा दिया है कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो उससे फिर क्यों आपकी कदर करनी है? वो इस वक्त एंजॉय करेगा आपकी सिचुएशन देख के। क्यों? क्योंकि वो खुद भी कन्विंस हो जाएगा कि वो वाकई खास है। जब वो खुद ही कन्विंस हो गया
कि वो ख़ास है, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसने क्या किया है। और इसमें आपका किरदार भी है, क्योंकि आपने बार बार जब उसको कॉल मैसेज किया, उससे रब्ता किया, आपने उसको ये फील करवा दिया। तो जब वो कन्विंस हो जाएगा कि वाकई वो ख़ास है, तो वो क्यों 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 वो आपकी कदर करेगा? मुझे ये बताएं, क्यों कदर करेगा वो आपकी? मैं अगर आपसे सवाल करूं, मुझे बताएं कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं? कोई एक रीज़न क्यों प्यार करते हैं, शायद आपको मिले भी ना वो रीज़न। ज़्यादातर केसेस में ये भी होता है कि एंग्जाइटी की वजह से, एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल होने की वजह से हम उस इंसान को अपने साथ अटैच रखना चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, यानी हमें कोई छोड़ के चला ना जाए, कोई हमें छोड़कर चला ना जाए। इस डर की वजह से भी हम किसी इंसान के साथ जो कनेक्शन है उसको प्यार का नाम दे देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ट्रू लव आखिर है क्या। जब पता ही नहीं है, जब इमेच्योर हैं हम इस मामले में, तो दूसरे इंसान ने इसका फ़ायदा ही उठाना है ना। वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है और आप वीक है, और वो इसी चीज़ का आपसे फ़ायदा उठा रहा है और आप उसकी विक्टिम बनते चले जा रहे हैं। तो अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करें, अपने आप को डोरमैट के तौर पर ट्रीट करवाना बंद करें, ये कहना बंद करें कि इसमें उस इंसान का कसूर है कि वो आपको छोड़ के चला गया। इसमें यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने उसको इजाज़त दी है कि वो आपको इस तरह से ट्रीट करे।